चाहे क्लर्क के रहे या चपरासी के रहे या हवलदार के रहे या मास्टरनी के रहे या मास्टर करे, एक सरकारी फॉर्म भरता है। लेकिन जब फॉर्म भरता है, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में की आता है देखबे कर ले, छतरा में 38 गो मास्टर बनल है शिक्षा विभाग में, जब ये शिक्षा विभाग के बहाली हला 35 गो यूपी, 3 गो झारखंड। गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है गाइज, क्योंकि गाइज हमारे गांव में हमारे पंचायत सेवक में जो कपका पड़ता है हमारे पंचायत सेवक, तो वहाँ पे गाइज आज आ रहे हैं जयराम महतो जी। गाइज आप लोग सही सुन रहे हो, आज आ रहे हैं जयराम महतो। तो गाइज मैं इसी के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ अभी वहाँ पे जाने के लिए। अभी जल्दी से जाऊँगा, अभी रेडी वूडी हो गया हूँ, देख सकते हो। अब मैं तुरंत यहाँ से जाऊँगा गाइज, उसके बाद मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। तो आप लोग पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें ब्लॉग को। तो उम्मीद है गाइज एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो मेरे नए चैनल पे नए हो तो गाइज इसी टाइप के ब्लॉग देखने के लिए पहले से पहले सब्सक्राइब जरूर करें गाइज। तो मिलते हैं आप लोग से आगे, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए गाइज। आज ब्लॉग को पूरा इन तक जरूर देखना गाइज। 93,000 वर्ग किलोमीटर में पुदीना लगाइए चाहे झींगा लगाइए, आपका जमीन आप देखिए 79,000 का जमीन हमारा है, वो बंजर है, खिल रहा है, या उसमें हम गोभी लगाए, झींगा लगाए, धनिया लगाए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए क्योंकि वो मेरा हिस्सा है। लेकिन आज तो कहीं चल लो जहां तोरा जाना हो, सब जगह गैर राज्य के लोग। अरे अब तो कोडरमा के बाजार पट्टी में अपनी हावी बह गए। बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि चाचा भतीजा कर की रहा है। तो हमरा उम्मीद है आप जनता के जनमानस सोच लो कि चाचा भतीजा के विश्राम दे के ऐसे भी अब बुढ़वन के पेंशन के टाइम लगे, छोड़न के टेंशन रहा तबे राज्य में बदलाव होता है। और हम लोग इस बात के हमने विश्वास दिलाई रही हो, यदि झारखंड में इन फ्यूचर किसी भी प्रकार से हमने अगर सरकार में आई है, किसी भी प्रकार से आए गए कह ले अगर आई है, हमने नहीं कहा कि हमने आए गए तो हमने पहला काम की करे बताओ, जितना भी नेता है विधायक ओखने के पेंशन बंद कर देते। यदि राजनीति सेवा है तो पेंशन का है। नेताजी जहां निकले पीए डीएसीए सब फंड जब मिलबे कर है तो के जानकारी होना चाहे जो नया वेतन वृद्धि भय रहा विधायक के, और बाद झारखंड के विधायक के सबसे ज्यादा वेतन रहता लगभग 2,88,000। सुन ले है ना, 2,88,000 झारखंड के विधायक के वेतन रहतो। हमनी के बाल पुत्र हमनी के आने वाला भविष्य 2 रुपया जोगाड़ नहीं करे पारो। हमनी के माए मौसी हटिया में सब्जी बेच के नून तेल जोगाड़ करो और अपने 2,88,000 के पेमेंट लेतो। इस शर्म के बात है कि ना है? शर्म के बात है कि ना है? ओकरा बाद पेंशन भी लगभग 50,000 लेफ्टोन। इसलिए अगर हमनी नया जनरेशन है, हमने लिखाई करा है, यह जितना जानो मनोज दार है, महेंद्र दार है, संजय दार है, राजेश सर है, सब हजारीबाग में रहले हो। हजारीबाग के हवा पानी जानो हो कि किस प्रकार वहाँ पढ़ाई हुआ है, किस प्रकार वहाँ हॉस्टल में रहा है, किस प्रकार चौड़ा घर से लेके के पढ़ाई करा है, किस प्रकार मैया सब्जी बेच के ओकरा पैसा दे है तब बचवन जाके वहाँ पढ़ाई करा है। दर्द के हमने जाना है, हमने समझा है। इसलिए यदि बदलाव भेलो, यदि हमने के राजधानी में मौका मिल तो इस बात के आश्वस्त कराई है कि विधायक यदि पेमेंट भी रहता है ना तो 3rd और 4th ग्रेड वाला रहता है 2,88,000 नहीं रहता। जो एक 3rd और 4th ग्रेड के वर्कर के पेमेंट रहा है वही विधायक के अलग चाहिए, वही विधायक होना चाहिए। पेंशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहेगा पेंशन भाई 5 साल रही और पेंशन लेवी, कोई बेटा 60 साल से अपन चूल पकाए दिलाए, पेंशन ओकरा मिलना चाहिए। पेंशन वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विधवा पेंशन होना चाहिए, विकलांग पेंशन होना चाहिए। हमरा बुझाए नहीं सब लगते की पेंशन जगह मिलना चाहिए, लेकिन ककरा मिल रहा
तो इसलिए आज राज की सोचे तो आज यदि राजवासी नहीं सोचबा, यदि आज राजवासी नहीं बुझबा तो ये बदलाव, ये आंदोलन फिर खड़ा ना है। तो एक साधारण सा लड़का तो बताओ ना, हमरा ठीक से देख ले, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग में जहन में सोचा तो एक साधारण सा लड़का आज इस प्लेटफॉर्म में खड़ा रहते लिए ना रहते लिए। तो बात की है ना, हमने जे मुद्दा में बात कर लिए, हमने जे विषय के उठा लिए, वो विषय हले विधायक के उठा के, वो विषय हले संसद के उठा के, जैसे अपनी हमने के यहाँ NH पार भेल ना, आज तो नहीं पता कर ले जितना भी हमने के GM लैंड हो, GM लैंड बंद गेलो भाई गेलो ना, जबकि GM लैंड कर लगे रैयत के लगे, हर रैयत के बाप तो GM लैंड तैयार कर ले है, सिर्फ इस बीमारी झारखंड में हो। तो की जानकारी ना चाहे GM लैंड के रसीद कटना, ये बीमारी सिर्फ झारखंड में हो। कहा न यखनी के बड़ा बड़ा उद्योगपति से, बड़ा बड़ा कंपनी से सौदा कर ले हो कि झारखंड के जमीन में फैक्ट्री के चांस ज्यादा हो, झारखंड के मिट्टी में खनिज के चांस ज्यादा हो। यदि जनता के हाथ से जमीन ले लगी तो भविष्य में हमने के वहाँ फैक्ट्री लगाए में सुविधा हो, तो वहाँ खदान बनाए में सुविधा हो, तो वहाँ अभ्रक मिलतो, कोयला मिलतो, पत्थर मिलतो, चूना मिलतो, गिट्टी मिलतो, छड़ी मिलतो, तो हमने के सुविधा है। तो राज्य के लूटे में अगर वो रैयत के जमीन रहतो तो रैयत के मुआवजा दिए, तो रैयत के विस्थापित करे, तो रैयत के नौकरी दिए, तो तब जमीन ले सकली। से खातिर दुर्भाग्य के विषय हो कि वो झारखंड में GM लैंड आज लैंड बैंक बन गया हो, जगह तो रसीद कटे का अधिकार ना हो। और बकायदा मुख्यमंत्री में अपना मैनिफेस्टो में लिखा था, मुख्यमंत्री में अपन घोषणा पत्र में लिखले है कि GM लैंड में रसीद काटा जाएगा। मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में है, उसके घोषणा पत्र में खतियान का भी जिक्र है कि 1985 को रद्द करेंगे, 32 को लागू करेंगे। उसी घोषणा पत्र में उनका इस बात का भी जिक्र है कि जो GM लैंड है, जो रैयत का है, जिस पर रैयत का अधिकार बनता है, वो रसीद काटा जाएगा, उस पर रैयत का अधिकार रहेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, आज शर्म का विषय है कि आज इस राज्य की अगर अवनति हुई है, आज अगर यह राज्य निम्न पायदान पर जा रहा है तो दो लोगों के कारण जा रहा है, शासन और प्रशासन के कारण। आज जितना भी इनका मुद्दा था, चाहे 27% OBC आरक्षण रहे, चाहे CNT SPT कानूनों को मजबूत करने की बात रहे, हर जगह राज्य सरकार ने विफलता को दर्शाया है। इसलिए आज जितने भी लोग हैं उन्हें इस बात को समझना होगा, ये लड़ाई हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लड़ाई अपने लिए नहीं है मेरे साथियों। यदि आपको लगता है, यदि तोहिन के लागू हो कि छोड़ा नेता बनतो तो तोहनी के हम विश्वास दिलाई दे हो, हमरा दो को पार्टी बोलो हो कि तो कहां से टिकट लगे रे, छोड़ा बोल तोरा MP के टिकट देबो। तो यदि हमरा नेता बने के हलाए तो कहे आज बीमार हो, हम बीमार हो, अभी भी हमारे दवाई गाड़ी में लेके चले, बोलते बोलते खांस आए, थक जाए, लेकिन ताव कि झारखंड में जो बदलाव आयल है तो घर घर तक पहुंचाना। हमरा दो को पार्टी के ऑफर हो, दो को लोकसभा से, तो तोहनी के तो मुखिया बनने में दिक्कत हो, हमरा लोकसभा से दो को लोकसभा से ऑफर हो, लेकिन हमने कह लिया हम लोग को टिकट नहीं चाहिए, झारखंड में झारखंडियों का अधिकार चाहिए। जैसे बिहार में लोग गर्व से बिहारी बोलता है, गुजरात में गर्व से गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र में गर्व से मराठी बोलता है, झारखंड में झारखंड आदमी गर्व से झारखंडी बोले, हम ये माहौल चाहते हैं। क्या गलत मांग है हमारी, बताइए क्या गलत मांग है, आप ही बताइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या गलत मांग है? क्या झारखंड में झारखंड की बात करना गलत है? या हमारी इसी प्रकार हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा? अभी लैब टेक्नीशियन का बहाली रिजल्ट आया है, सुने होंगे आप लोग। लैब टेक्नीशियन समझ रहे हैं ना, लेबोरेटरी में जो काम करता है। एक बात बताइए, यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं, चूंकि ये बरकट्टा हजारीबाग जिला में आता है, हजारीबाग जिला पढ़ा लिखा जिला है, एजुकेशन हब है हजारीबाग। कितने लोग का लैब टेक्नीशियन में हुआ है, हाथ खड़ा कीजिए। आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में कहां गया लैब टेक्नीशियन का जनरल कोटा का सारा वैकेंसी? किसके पास गया? 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, सब बॉर्डर पार गया है, सब वैकेंसी आपका बॉर्डर पार गया है, सारा का सारा वैकेंसी बॉर्डर पार गया है। ये सच्चाई है। आप हमसे नफरत कर सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमें नापसंद कर सकते हैं, हमारे विचारों को, हमारे भाषणों को और हमारे वक्तव्य को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आपके भविष्य की बात है।
ने बताइए लैब टेक्नीशियन एक बड़ा पोस्ट होता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है। बता दीजिए कई गो बहाली यहाँ, इतना बड़ा बरकट्टा, सबसे पढ़ा लिखा जिला हम हजारीबाग को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ाई का स्कोप हजारीबाग में है कि नहीं? हजारीबाग एजुकेशन का हब है। तो आज हजारीबाग में अगर लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं मिला है तो कहां मिला है? चौपारण के बाद और गढ़वा के बाद जो बॉर्डर का सीमा लगता है, बाहर चला गया है। बताइए अन्याय है कि नहीं? हाल फिलहाल धनबाद में हम इंटरव्यू में बैठे थे, वहां लगभग दर्जनों की संख्या में बिहार, यूपी, एमपी के लोग थे। हमने उन्हें बहुत सम्मान के साथ कहा कि आप लोग बड़े भाई हैं, आप हमसे पहले राज्य बने हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप प्रोफेसर बन के आए, क्या हमने कभी विरोध किया? विनोबा भावे में हमको लगता है मैक्सिमम प्रोफेसर यूपी बिहार के होंगे, क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेंट्रल मामला है। एसपीडीसी बन के आप आए, क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि आईएएस आईपीएस का मामला वो सेंट्रल विषय है। लेकिन यदि आप चपरासी भी बन के आइएगा, फर्जी सर्टिफिकेट बना के आइएगा, विरोध करें कि नहीं करें? आप प्रोफेसर बन के आइए, आप यूनिवर्सिटी में आइए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे, वो सेंट्रल विषय है। आप अगर पीजीटी की बहाली में आइएगा, हम विरोध करेंगे। अरे टीचर भी हम नहीं बनेंगे, हम मास्टर भी नहीं बनेंगे। अरे प्रोफेसर तो झारखंडी है भी नहीं, अब गिनिए ना किस विश्वविद्यालय में आप गिनने जा रहे हैं? धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या रांची का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय? आप किस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं? संथाल परगना का सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय? कहां आप जा रहे हैं? किसी विश्वविद्यालय में जाइए, झारखंड में प्रोफेसर की संख्या नगण्य है, 9 के बराबर है, एका दुक्का होगा। अरे भाई, तो जब प्रोफेसर की बहाली सेंट्रल है, हमने आपको नहीं रोका, तो कम से कम मास्टर की बहाली राज्य की है, यहाँ आप रुक जाइए, अपने ईमानदारी से रुक जाइए, किसी की रोटी को छीनने का काम मत कीजिए। क्या हम गलत हैं? आप ही बताइए, क्योंकि हम लोग यह नहीं कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम लोग विचारों को रखेंगे। विचारों को सुनने का काम आपका है, विचारों को समझने का काम आपका है, विचारों को मानने का काम आपका है, ना मानने का काम आपका है। बाकी 24 में तय करना वो आपका जिम्मा है, हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे। हम अपने लिए नहीं आए हैं, अपने लिए आते हैं। आज हम झारखंड में, झारखंड से बाहर अपनी पहचान बना ली है। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जाके, आज कहीं अगर हम आंदोलन में जाते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बोलता है कि बाजार में जिस स्कॉर्पियो का रंग आपको पसंद है ले लीजिए, बस मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए। लेकिन जाकर उसी को पहले बाप बाप करवाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिस कभी कंपनी का मीटर में जाते हैं, वो बोलता है कि आप बाजार में जाइए, जो आप मॉडल का स्कॉर्पियो पसंद है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो से भाषण देते हैं, ले लीजिए। लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि आज 23 सालों बाद हम राजभोग के लिए, राजसत्ता के लिए नहीं आए हैं। जो झारखंड के लोग मुर्दा हो गए थे, उनमें जान फूकने आए हैं। और फूका है, फूका है। आज एक झारखंडी अगर ब्लॉक के जाता था, थाना जाता था, तो डर के मारे थर थर कांपता था। आज अपने अधिकार के लिए लड़के बात करता है, आंख से आंख मिला के बात करता है, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जनता हैं, बाकी अधिकारी नौकर होते हैं, उन्हें करना भी चाहिए। तो आज ये बदलाव है मेरे साथियों, ये बदलाव हुआ है झारखंड में, जिसे आपको मानना होगा। आज इससे पहले आप जब भी किसी को सुनने के लिए गए हैं, चाहे वो बगल वाले कुतुब मीनार के चाचा ही क्यों ना रहे, 100-150 लेके गए हैं। कुतुब मीनार के चाचा नहीं समझते हैं क्या? अरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री 108 श्री बाबूलाल मरांडी जी अभी वो भी यात्रा कर रहे हैं, संकल्प यात्रा। जाके पता कीजिएगा, लोग 150-200 रुपया लेके जाते हैं। आज आप लोग बिना किसी पैसे के अपना पेट्रोल जला कर आए हैं, क्यों? सुनने के लिए आए हैं। ये झारखंड में बदलाव है कि नहीं, आप बताइए, है कि नहीं? आज लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते थे, आज हम लोग को कपड़ा पहनने नहीं आता, वो लड़का लोग को फॉलो करके रखे हैं। बदलाव है कि नहीं है, बताइए। आज किसी भी घर में चले जाइए, आप है खासकर जो है, जो कोलियरी क्षेत्र है, वहां के बूढ़े आपको बोलते हैं छोड़वा के वीडियो लगाओ, जो जमीन के बात कर रहा है। बदलाव आया है। आज 80-90 साल का बूढ़ा लोग बोलता है
कि छोड़ा 30 साल पहले कहे नहीं जन्म ले ले, 30 साल पहले भाषण देते जमीन नहीं बेचे खाए, हमें किडनिया बेच लिए, जमीनवा बचे चलिए, तो आज हमारे नाती पोता परदेश खटे नहीं जीतले। हम नहीं बोल रहे हैं, ये 90-95 साल का बूढ़ा लोग बोलता है कि छोड़ा 30 साल पहले कहे नहीं पैदा हुआ। इतना बढ़िया से समझाता है जमीन के बारे में, इतना बढ़िया से समझाता है नियोजन के बारे में, इतना बढ़िया से समझाता है आने वाले 50 साल के बारे में, इतना बढ़िया से एक एक बार बिंदु को समझाता है। ये 30 साल पहले कहे नहीं पैदा हुआ। इसलिए आज हम लोग एक आंदोलन के रूप में नहीं, एक विचारधारा के रूप में भी आए हैं। आज स्वीकार करें या ना करें, ये आपका जिम्मा है। हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे, ना हम लोग कभी डर का माहौल तैयार करेंगे, ना कोई दबंगई परिभाषित की जाएगी। हम लोग एक ऐसी राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे जहां जो राजनेता होगा वो जनता का सेवक होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। इसलिए आज झारखंड की पूरी पार्टी, झारखंड की मिट्टी एक बदलाव मांगती है। आज झारखंड परिवेश, आज झारखंड प्रदेश एक बदलाव मांगता है। 23 सालों से इन्होंने लगातार जुल्म किया है इस राज्य के साथ, चाहे केंद्र की योजनाएं रहे या राज्य की योजनाएं रहे, लगातार इस राज्य को लूटने का काम किया है, इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है। और यदि हम लोग इस राज्य के बेटे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है लूटने वालों के सामने डटने का सामना करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। और नहीं तो फिर वही होगा, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ नौकरियों में आएंगे, और हमारे लोग बरकट्ठा के लोग महाराष्ट्र में टेम्पो चलाएंगे। आज बहुत सारे मीडिया ने झारखंड आने के बाद हमको पूछा, हमरा पूछला है कि एक बात बताइए, जो लोग झारखंड के महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका दर्द ज्यादा है या झारखंड में रहते हैं उनका दर्द ज्यादा है? हमने एक लाइन में कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका दर्द ज्यादा है। बोला क्यों? ना जो झारखंड में रहता है भले वो दिन में पुलिस का गाली सुनता है, नेताजी का गाली सुनता है, लेकिन रात जगह जाता है पत्नी बोलती है एक से चुपचाप खवा खोर आराम करा ना, वहां पत्नी भी नहीं है। कम से कम बप्पा या मैयो बोलता है रे बेटा जे भेले भेले रे, बड़ा बाबू आरो बोलो भेवे दी ना, तोरा घरे दिलो ना बड़ा बाबू आर बोलो बेटे भेवे दी, तो बच्चा बोलता चल बप्पा में हौसला दिले, वहाँ बप्पा मैया भी नहीं है महाराष्ट्र में। इसलिए हमने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में हैं उनका दर्द झारखंड में जो लोग रहते हैं हमारी तुलना में बड़ा है। इसलिए आज ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसके बाद हम लोग फिर तो कार्यक्रम में जा है। अब एक सवाल ये बनता है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, धन्यवाद दादा, ये आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग नारा दिए थे कि हम लोग वोट भी लेंगे नोट भी लेंगे, ताकि एकदम छात्र हैं इंद्रदेव सिंह जी दादा हैं जो अपनी ओर से सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद दादा, आप लोग से हम लोग को हौसला मिलता है। जरूर आएंगे दादा, कॉल करते हैं आपको 10 मिनट के बाद। एकदम पंचरुखी में 5 बार आएंगे, एक बार नहीं 5 बार आएंगे दादा। अब सवाल ई बन है कि यदि हमने सरकार में आई गए कैसनो आई गए तो की कर सकलिए? बहुत जन पूछता है कि चेंगड़ा गिला छोड़ा छुआ गिला गिदरोन की उखाड़ लेतो रे, कहले ज्यादा ना उखाड़बे, 67 करोड़ में जो मंत्री के आवास बनले है उटा ना पास करबे। 67 करोड़ बचते कि नहीं राज्य के खजाना में? 67 करोड़ रुपया जो 11 को मंत्री के आवास बनल है रांची में, वो हमने पास नहीं करबे। 67 करोड़ कहाँ लगेबे? अरे यदि मोटा मोटी एक बढ़िया कॉलेज बने में अगर 3 करोड़ भी खर्चा हला तो गुना भाग कर ले, लगभग 23 का 23 दूनी 46 23 69, यानी लगभग हमारे 23 गो जिला में यानी लगभग 2400 जिला में एगो 3 करोड़ के लागत से एगो बढ़िया कोई अस्पताल बढ़िया कोई कॉलेज का स्थापना भेटे कि नहीं, तो नहीं बताओ। यानी 81 में देख कितना पैसा बर्बाद हो गए, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करबो, सिर्फ 81 नहीं करना हो, 81 लगे 67 करोड़ के घर हमने 67,000 बिल हो, 1,35,000 के भी आवास और 67 करोड़ के 11 को आदमी 67 करोड़ के घर 24 को जिला में 3 करोड़ के हिसाब से लगभग एक गो योजना जो बहुत बड़ा योजना भेता है स्थापित भेते कि नहीं भेते कि नहीं। अब आर की कर लाए नेखनी 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल लो, 70 लाख के हमने नहीं खेलबे, हमने A+ बैटवा से क्रिकेट खेले के मन करते, यानी पैसा के कमी न कहीं इस राज्य में।
इस राज्य में पैसा के कमी न खाए, इस राज्य के नेता में बस बुद्धि के कमी हो। झारखंड में पैसा की कमी होता है, बताओ तो नहीं। कोडरमा में अभरक, हजारीबाग के कोना में कोयला, धनबाद और बोकारो में कोयला बारूद, गिरिडीह में पत्थर, रांची में सोना मिल लवबरी, और गुमला में हीरा, और जमशेदपुर में लोहा, और जादूगोड़ा में यूरेनियम। तो झारखंड में खजाना कम रहता है। झारखंड में खजाना के कमी न खाए, झारखंड के नेतवन के बुद्धि के कमी है। सब अंगूठा छाप, सब अंगूठा छाप की गलत बोल लियो। अब आरे कोई योजना अभी तोनी सुन ले, तोनी गांव के कोई ना कोई ब्लॉक में सिक्की ऑपरेटर वगैरह रहा, लैपटॉप टिप टॉप करा तो हाँ भाई हमने कंप्यूटर तक ना सीख लियो तो ना जाना। हाँ जे भी हो एगो लैपटॉप वाला काम करत रहा तो मान के चल एगो ब्लॉक में 10 गो लैपटॉप जरूर है, 10 गो से 20 गो से 50 गो है पारी। तो मान के चल हमने यहाँ 264 गो ब्लॉक है, चूंकि 264 के गुना भाग करे में दिक्कत होते हैं, 250 कर दे। 250 ब्लॉक में अगर 10 से गुना करबे तो कितना भाग गए, 2500। अब मान के चल हमारे को दोस्त ने बताइले कि एगो लैपटॉप बने में 40,000 लगले। यार तो हनी सोभिन जाना कि 30,000 में नया लैपटॉप आ जाते आते कि ना। तो किस प्रकार राजस्व, किस प्रकार राज्य के लुटल जा रहा लो, इटा का अनुमान तो हनी लगा ले। लेकिन चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव पहले हो, और चूंकि है सगल तो हनी देख यूपी में किस आधार पे वोट में तो मतलब न खो, बिहार में किस आधार पे वोट में तो मतलब न खो। यदि झारखंड के बचाना हो तो तेलंगाना और तमिलनाडु के तर्ज पे वोट करिया, कट्टर बन के करिया। तेलंगाना एनडीए के वोट नहीं कर है, तेलंगाना यूपीए को वोट नहीं करता है, तेलंगाना अपने सांसद को वोट करता है जो दिल्ली में जाके उनके अधिकार को लड़के ला सके। तेलंगाना की तरह कट्टर बनिए, तमिलनाडु की तरह कट्टर बनिए। हाँ, जीतने के बाद समर्थन देना नहीं देना वो जनता से पूछ के दिया जाएगा। यहीं से पालतू बना के भेजेगा, आप यहीं से पालतू बना के भेज देते हैं कि बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, उसका गर्दन में पट्टा यहीं से है। आप यहाँ से झारखंड का बेटा भेजिए जो जाके दिल्ली में सवाल करे प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री ऑलरेडी जब हमारे पास चौपारण, बरही, बगोदर, बरवड्डा, डुमरी, इसरी, तोपचाची, निमिया घाट, निरसा होते हुए सड़क है, तो रांची, रामगढ़, हजारीबाग में दूसरा सड़क किसके लिए बना दिए? सवाल करना होगा। आप लोग को छोटा छोटा बात समझना होगा। भारत माता प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली सरकार के सहयोग से। क्यों भाई? वो सड़क कहां से कहां जाएगा आपको आइडिया है? वो जाएगा बनारस से कलकत्ता। जानकारी है आपको? इंफॉर्मेशन है? बनारस से कलकत्ता को सड़क बना है जो चतरा से रामगढ़ घुसेगा, हजारीबाग होते हुए रांची घुस के पार हो जाएगा बंगाल होते, पुरुलिया होते हुए। जब ऑलरेडी हमारे पास एक सड़क है ना भाई, बनारस से कलकत्ता, ये बगोदर बरकट्ठा वाला वही ना जाता है, इधर बनारस इधर कलकत्ता जाता है ना। दूसरा सड़क किसके लिए? सवाल बनता था कि नहीं? लेकिन इन लोग सवाल नहीं करेगा। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका मकसद है कि जितना ज्यादा हो सके खनिज संपदा को बाहर निकालिए झारखंड से, जितना ज्यादा हो सके फसल वाला जमीन को बर्बाद कीजिए। अब बताइए फसल वाला जमीन कैसे बर्बाद होगा? या तो फैक्ट्री लगा के होगा, या तो सड़क बना के होगा, या तो कोई योजना लगा के होगा। इसलिए ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि जितना ज्यादा फसल वाला जमीन को बर्बाद कीजिएगा उतना भुखमरी होगी। और हिटलर की तरह जिस प्रकार मुर्गा उसका घुटना में बैठता था, जनता आपके घुटनों में बैठेगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, यदि आपके पास थोड़ा सा भी सद्बुद्धि है तो आप खुद समझिए ये सड़क किसके लिए, किसके लिए बताइए? आप ही बताइए। जब ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता सड़क है तो दूसरा सड़क किसके लिए? क्या आप जाएंगे मामागर उसमें? आप जाएंगे मौसागर उसमें? नहीं, वो सड़क सिर्फ और सिर्फ झारखंड की खनिज संपदा को बाहर करने के लिए, देश को उद्योगपतियों का गाड़ी दौड़ाने के लिए, किसान को मजदूर को उससे कोई फायदा नहीं है बल्कि उसको नुकसान है। उसका जो उपजाऊ जमीन है जिसको हम लोग बहियार बोलते हैं, कनारी बोलते हैं, हीर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, उस जमीन को बर्बाद करना। ना उसके पास जमीन रहेगा, ना खुद को वो मालिक बोलेगा, वो मजदूरी करेगा महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में।
ये सवाल दिल्ली में होना चाहिए कि दूसरी सड़क किसके लिए, बताइए। नहीं ठीक है, दूसरी सड़क से भी आपत्ति नहीं है, आप मुआवजा दीजिए 50,000 प्रति डिसमिल, 50,000 दीजिए, काहे नहीं दीजिएगा। 3,000 डिसमिल यानी 3 लाख में 1 एकड़ जमीन ले लीजिएगा। आप सोच के देखिए, आप थोड़ा सा वहां बहुत सारा जगह 3,000 डिसमिल में जमीन लिया गया है, यानी 1 एकड़ में 3 लाख हुआ। 1 एकड़ में 3 लाख, ध्यान दीजिएगा। आप अगर 1 एकड़ में 3 लाख आप लेके अटैची में पैसा भर के हजारीबाग चले गए, कितना जमीन वापस खरीदिएगा? 1 डिसमिल। आपसे सरकार ने जमीन कितना लिया? 100 डिसमिल। और जो पैसा दिया उससे कितना खरीदिएगा? 1 डिसमिल। क्या यही गांधी का देश है? क्या यही गांधी का देश है? क्या यही गांधी का सपना है? क्या यही गांधी का सपना था कि सारा पैसा अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के हाथों में जाएगा? बताइए, अगर ये सवाल करना अपराध है तो हम लोग अपराधी हैं। क्या यही भगत सिंह का देश है? बताइए, जो कहते थे आजादी हम तो अंग्रेजों से ले लेंगे, हम तो आजादी अंग्रेजों से, गोरों से ले लेंगे, पर वो आजादी गांव तक, गरीब तक, किसान तक, खेत में काम करने वाले, खलियानों में काम करने वाले लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं? आज वही दिन सामने है, सारी आजादी मुट्ठी भरों को जमा करना चाहती है, इसलिए आपको चुनौती देना होगा। और चुनौती अब सड़क में नहीं देना है, अब चुनौती सदन में देना है। और सदन में कौन लोकसभा है? कोडरमा रेंगे हजारीबाग दियो तरफ मोदी जी के हाथों वफादार सब। हमें मोदी से आपत्ति नहीं है, उनकी नीतियों से आपत्ति है। उनकी नीतियां बेकार हैं। आज यही एक उदाहरण देंगे और हम निकलेंगे, क्योंकि समय हो रहा है। मुझे मोदी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना हेमंत सोरेन से व्यक्तिगत झगड़ा है। उनकी नीतियों की आलोचना हम करेंगे। आज माननीय मोदी का एक उदाहरण दे ही देते हैं। रघुवर सरकार के टाइम गोड्डा में उन्होंने पावर प्लांट लगाने के लिए अडानी को जमीन दिया था। अडानी यानी कौन? हु इज अडानी? ना, अडानी इज द अडॉप्टेड सन ऑफ रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। कौन है अडानी? न देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के शायद गोद लिए हुए पुत्र हो सकते हैं भाई। और गोद लेना अपराध नहीं है, भारत में संवैधानिक अधिकार है गोद लेना, है ना? तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम सवाल करेंगे। इसलिए सवाल करेंगे कि अडानी ने जो बिजली का प्लांट लगाया है वो गोड्डा में लगाया है। अडानी ने बिजली का प्लांट कहाँ लगाया है? गोड्डा में लगाया है। और बिजली बेचा कहाँ गया? लगभग 1000 मेगावाट बिजली ढाका को बेचा गया। ढाका यानी बांग्लादेश। अब एक बात बताइए, यदि प्लांट गोड्डा में तो बिजली ढाका को क्यों? क्या कोई सवाल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? और यदि बिजली ढाका को ही देना था तो जमीन ढाका से लेते। जमीन ढाका से लेते। क्यों ढाका से लेते? ना जो कोयला आया था वो ऑस्ट्रेलिया से आया है। मजेदार बात बता रहे हैं, क्यों भाई? बीजेपी का काम है दिमाग में गोबर भरना और हम लोग का काम है दिमाग में बुद्धि भरना। तो मजेदार बात बता रहे हैं, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आया है, पता कर लीजिएगा। अब एक बात बताइए, आपके पास गूगल मैप है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल मैप में जाके सर्च कीजिए ऑस्ट्रेलिया टू ढाका और फिर सर्च कीजिए ऑस्ट्रेलिया टू गोड्डा। बताइए दूर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया टू गोड्डा, है ना? यानी ढाका सामने है। तो यदि ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेके आपको आना था और बिजली बांग्लादेश को ही देना था तो ढाका सामने था, ढाका का जमीन लेते, ढाका का जमीन लेते। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी से हमेशा डर था। हिटलर को भी डर था और आज के भी हुक्मरानों को डर है, क्योंकि इनके पास ऐसा बात है जो लोग सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार हम लोग का धोती खोलेगा कोई। यदि जमीन आपने ढाका से लिया, सॉरी गोड्डा से, और बिजली अगर ढाका गया तो सवाल तो करेंगे। सवाल करें कि नहीं करें? छोड़ दे। इसलिए आज कोडरमा में भी लोकसभा में हम लोग प्रत्याशी देंगे और हजारीबाग में भी लोकसभा प्रत्याशी देंगे। अब ये जनता पे तय करना है कि आप दिल्ली में एक डरा हुआ सांसद देखना चाहते हैं या दिल्ली में कदम ताल करने वाला अंडरटेकर और मोहम्मद अली के रूप में रिंग मास्टर देखना चाहते हैं। दिल्ली में प्रवेश करने वाला कोई साधारण सांसद ना हो, वो इतना मजबूत हो, सशक्त हो कि जब वो दिल्ली के हाउस में प्रवेश करे तो लगे अंडरटेकर आ रहा है, लगे मोहम्मद अली रिंग से उठकर आ रहे हैं। यानी उसका एंट्री जब होगा पूरा देश उसे सुनेगा, पूरा देश उसे समझेगा, पूरा देश उसे जानेगा कि झारखंड के साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है।
इसलिए अब ज्यादा समय ना लेते, हमारी माताएं भी आई हैं, नारी शक्ति तोहनी खूब गाबो, मैया मौसी सब जितना अले हा तोहनियों के बूझे तोहनी अभी देखा खेती बाड़ी करा, साग सब्जी बेचा, अपन तोहनी पाउडर नहीं लाई के, क्रीम नहीं लाई के, नकपालिश नहीं लाई के, गिदरियन के पढ़े ले हजारीबाग भेजा है। की खातिर भेजा है बतवा तो, कि नूनी एगो नौकरी बेस करते, मास्टरनी बनते, नर्स बनते, कोनो करते, एगो बेस नौकरी करते, सरकारी फॉर्म भरते टेन सौ चागो मैया सब, लेकिन सरकार की कर हो सारा नौकरी बॉर्डर पार बेच दे हो। सही खातिर तोहनियों के जवाब दिया तो, तोहनियों के जवाब दिया तो, और तोहनी के बतवे तो कि आज इटा 21वीं सदी के नारी लगा, इन नारी केवल बेलन न जलवाए, बंदूक भी धरे जाना है। 21वीं सदी के नारी लगा बताइया कि नारी केवल श्रृंगार नहीं करती है, ये नारी समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये नारी केवल शर्माती नहीं है, नारी के मैंने शर्माना थोड़ी लगाई लुगवा ढक के। अब तो नहीं बताए दी कि आज के नारी केवल शर्माती नहीं है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राती भी है। तोहनी के भी वोट के पावर समझे तो, अगर तोहनी वोट के मतलब नहीं समझ बा तो इसने नुनुक बाप दारू पीतो नेता से और तोरो वोटवा दिया देतो। तो सह खातिर 24 में एक लाइन कहिया, यदि नुनुक बाप है तो घरवा के नुनी के माई तो कहे कर है काय काय, तो तोहनियो घूर के बोलिया कि सुना नुनुक बाप आज रहिया चुपचाप, न तो उल्टा मारबो दूझा। करभा बाप बाप आज सुना हमार बात, आज हमें कहो दिए ककरा वोट, ठीक है ना। एक से पहले तो तोनी सब कर ला पति के सुन के, मुड़िया तोड़ लग और सिथिया पति के नाम के, घेचवा तोड़ लग और हार पति के नाम में, गिदरवा तोहे जन्मला और बप्पा ककर लग रहे ना फलना के बेटा लगे। अब वोटवा कह दा कि मेहरारू गिलक नाम से 24 में दिहा। तोहनी के समझे तो आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि तोहनी भले महिला समूह बनाए लेला, लेकिन आज भी राजनीतिक सशक्त नहीं भेला, आज भी तोहनी वोट के पावर नहीं समझला। तोर वोट से तोर गांव में बिजली अलो, तोर वोट से तोर गांव में सड़क अलो, तोर वोट से तोर बच्चा स्कूल कॉलेज पढ़े लगे लो, तोर वोट से तोर गांव में अस्पताल बनलो, तोर वोट से तोर बच्चा आने वाला दिन सरकारी नौकरी करतो। से खातिर आज तोहनी के भी वोट के मतलब समझे तो, मैया मौसिया फुफिया ककिया ददियन तोहनी के समझे तो, और 24 में तोहनी के भी बूझ के सूझ के वोटवा दिए है तो ठीक है यार, ज्यादा समय नहीं ले भाई। फिर हमने यहाँ से कोडरमान जी नगर निकले खाए तो हमने यहाँ फायर भाई, जब तक युवाओं की सरकार नहीं बनते हमने तब तक खड़ा ही है। और की गलत है भाई बताओ ना। आज अगर कोई बोलियो दे लो, अगर कोई बोलिए दे कि अरे छोड़ा सब तो नेता विधायक बनब तोखने के बोलिए कि अरे जयंत सिन्हा बन गए सांसद, और बप्पो यशवंत सिन्हा सांसद, बिहार के न यूपी के लगे से बनल, निशिकांत दुबे भागलपुर के लगे से बनल, बीडी राम बिहार के लगे से बनल, संजय सेठ राजस्थान हरियाणा न करने के लगे से बनल, पीएन सिंह यूपी के लगे से बनल, राज सिन्हा बक्सर के लगे से बनल, बिरंची नारायण नवादा के लगे से बनल, ये छोड़े जैसे लगे झारखंड के लगे ना। बाप के नाम से नहीं ना नेता बन लिए, बाप के टाका से नेता नहीं ना बन लिए। अगर बनबो कर लिए तो 2 साल में अपन मेहनत, अपन संघर्ष, अपन ताप, अपन त्याग के भावना, अपन बलिदान के भावना से बन लिए। और आज ये चूंकि यहाँ माध्यम से हम जिला प्रशासन से आगाह करवाए कि जे समस्या यहाँ कोई उत्पन्न हुआ, यहाँ के नौजवान अगर FIR दर्ज करवाए या फिर कोई समस्या हुआ तो में कहीं ना कहीं प्रशासन के सहयोग नहीं रहे, सब कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस और पब्लिक के बीच एक सद्भावना होना चाहिए। अरे कब तक सरकार के डर से काम करवा, तो में जो सितारा हो पर सितारा के गर्दिश के याद कर, और यदि करना हो तो पब्लिक के सपोर्ट में काम कर। और बिल्कुल 24 हम लोग एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो माहौल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर एसपी से पूछता है, एसपी साहब डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी रन अवे फ्रॉम महाराष्ट्र।
यदि आप नहीं मराठी जानते हैं तो मराठी मानुष को समझने का भूल मत कीजिए। तो आज जितना भी जान जुटले हा जे समय तोनी देला तोनी के बहुत बहुत आभार। आज यहाँ के कार्यक्रम के बहुत कम समय में महेंद्र दा पासवान दा आयोजन कर लथिन, सभी सहयोग करलथिन, बरकट्ठा के इकाई सबके बहुत बहुत आभार करइए, धन्यवाद करइए। और हमने के साथ जितना भी साथी आए हथिन, चाहे कृष्णा दा रहे, मनोज दा रहे, रवि दा रहे, महेंद्र दा रहे, संजय दा रहे, संजय मेहता, संजय महतो दा रहे, राजदेश दा रहे, हमने के साथ आए हथिन, दिनेश साहू सराय, विजय सिंह दा आए है, तमाम सभी साथी के आज हमने एक संकल्प लेके तैयार हुए कि झारखंड में एक बदलाव करना है और उस बदलाव में झारखंड के नव निर्माण करना है, एक ऐसा निर्माण करना है जकर में झारखंड में झारखंडी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज फाइनली आप लोग ब्लॉग पूरा देख ही लिए। तो मैं आज ये ब्लॉग का नेक्स्ट डे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं कल दूसरे जगह चला गया था और जयराम मातो को देख के थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया रात को और काफ़ी लेट में आया। तो आज मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।